हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को नमस्कार। आज ऐसे एक मुद्दे पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं भारत की जनता को यह धन्यवाद देता हूँ और उनको मैं बधाई देता हूँ कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था जो कई सालों से खतरे में जा रही थी, आज वो शिक्षा व्यवस्था हमें सुधरते देखी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिनका इस्तीफा पिछले 35 दिनों से छात्र जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के छात्र, जो भारत के छात्र आज दिल्ली जंतर मंतर पर पिछले 35 दिनों से जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, आज उनका सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। और अभी कुछ मिनट पहले ही सरकारी वेबसाइट से और न्यूज चैनलों से खबर सुनने को मिल रही है कि बीजेपी मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री, भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो कुछ मैं शब्द बोलना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाएंगे अपन कि लगातार चुप नहीं रहना चाहिए, लगातार चुप नहीं रहना चाहिए, समस्याओं के आगे नहीं झुकना चाहिए, समस्याओं के आगे नहीं झुकना चाहिए। बुलंद अपनी आवाज तुम करो, बुलंद अपनी आवाज तुम करो, क्योंकि बार बार जुल्म नहीं सहना चाहिए, बार बार जुल्म नहीं सहना चाहिए। इसलिए सरकार का जनता के ऊपर हमेशा जुल्म बढ़ गए थे। तो आपने सुना होगा, ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर और इंडियंस के अंदर कि जब जिस चीज का जुल्म बढ़ता है तो उसका अंतिम दौर शुरू हो जाता है। जब तक वो अच्छा काम करती हैं तो उसकी राजपाट सब अच्छा चलता है, और जब वो जुर्म के रास्ते चलते हैं तो जुर्म का अंत बहुत ही जल्दी और सुनिश्चित लिखा होता है। और दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि विरोधी ताकतें फायदा न उठाएं, इसलिए फैसला लिया है हमने। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे में क्या क्या लिखा वो भी आपको बताएंगे आज। कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे से पहले लिखा कि मैं पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और समाज सुधारक के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि सशक्त, समाजवेशी एंड दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपने को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। धर्मेंद्र जी, आप ये चीज बोल रहे हो, इसमें से आपने एक चीज पालन नहीं की है। फर्स्ट बात ये। सेकंड बात वो बोल रहे हैं कि इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा का किया जिक्र। बिल्कुल, तो वो तो करना ही है, उसके लिए तो चल रहा है, क्योंकि नीट परीक्षा अभी नहीं, 2023 मतलब 2-3 बार नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। एक बार नहीं हुआ है प्रधान जी, एक बार नहीं हुआ, इतने बार नीट के पेपर लीक हुए। आपका क्या, सरकार की क्या जवाब दी? अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, सरकार कहाँ जवाब? अब सरकार बोल रही है हमने ऐसा कोर्ट बनाया है, उसमें जो नीट के पेपर लीक करने वाले दोषी है उनको जेल भरेंगे। इससे पहले हुए हैं, और भी आपका कानून बना था, उस कानून का क्या हुआ? वैसे ये भी चल जाएगा। तो जनता का जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो जायज मांग थी, और 2 दिन पहले 2 मांगे और मानी गई थी, और आज जो लास्ट मांग थी 25 जुलाई को, वो भी सरकार ने मान ली गई है। वो भी सरकार ने ऐसे नहीं मानी है, जनता के दबाव पे आने के बाद में सरकार ने वो बात मानी है। धर्मेंद्र प्रधान जी अपना दुख जनता के साथ व्यक्त कर रहे हैं और बोल रहे हैं, पिछले 10 दिनों से मेरा मन बहुत दुखी है, पिछले 10 दिनों से मेरा मन बहुत दुखी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे में लिखा कि जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए प्रधान जी ने कहा है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, कैरियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को भेजा है। चलो, धर्मेंद्र प्रधान जी वो बोलते ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। चलो, 10 दिन की आपने ये स्थिति देख के आपके दिल में कुछ तो भाव जगे देश के प्रति।
लास्ट ही सही, बाद में भी सही, लेकिन आपने कुछ तो अपने बच्चों के लिए, देश के बच्चों के बारे में सोचा है, इसलिए आपने एप्लीकेशन लेटर दिया। और इस भारत की जनता, सभी स्टूडेंट्स और सभी लोगों को भी ये बधाई देता हूँ कि अब भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदलने जा रही है। और हम आशा करते हैं कि जो भी भारत का नया शिक्षा मंत्री होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री जो बनेगा वो सोच समझ के बनेगा। क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट लेके सरकार पूरी हिल चुकी है। और हाँ, मोदी, मैं सरकार के बारे में नहीं कहता, मैं कोई पार्टी का समर्थक नहीं और ना किसी पार्टी का विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो सरकार बोल रही थी कि हमारे सरकार के अंदर इस्तीफे का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान ये नहीं कहता, तो ये इस्तीफा कहाँ से आ गया? बताइए इस चीज़ का जवाब। तो संविधान भारत का मद्देनजर रखते हुए इस स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।